हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सफ़ेद मूसली की खेती कर सकते हैं और सफ़ेद मूसली की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सफ़ेद मूसली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आयुर्वेदा के क्षेत्र में इसको बहुत अच्छा माना जाता है और इससे कई प्रकार की कमज़ोरियाँ दूर की जाती हैं। तो दोस्तों, इसकी खेती करना आजकल बहुत ही लाभ का बिजनेस हो गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, सफ़ेद मूसली की खेती भारतवर्ष में ज़्यादातर ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो दोस्तों, यह गर्म क्षेत्र का पौधा है। यह एक दिव्य औषधि है जिसमें किसी भी कारण से मानव मात्रा में आई कमजोरी को दूर करने की क्षमता होती है। सफ़ेद मूसली फसल लाभदायक खेती का बिजनेस है। सफ़ेद मूसली एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इसका उपयोग खांसी, अस्थमा, बवासीर, चर्म रोग, पीलिया, पेशाब संबंधी रोग, ल्यूकेरिया आदि के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों, मधुमेह और शुगर के उपचार में यह काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ है। सफ़ेद मूसली मूलतः गर्म और आंध्र प्रदेश का पौधा है, लेकिन आजकल इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। सफ़ेद मूसली 7 से 8 महीने की फसल है, जिसे मानसून में लगाकर फरवरी मार्च में खोद लिया जाता है। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है कि खेतों की गर्मी में गहरी जुताई की जाए। गोबर की सड़ी खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दी जाती है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को लगाया जाता है। बुआई के पहले बीज का उपचार रासायनिक या जैविक विधि से करते हैं। रासायनिक विधि से वेविस्टिन के 0.1% घोल में ट्यूबर्स को उपचारित किया जाता है। जैविक विधि से गौमूत्र या पानी का 1 और 10 की रेशो में 1 से 2 घंटे तक ट्यूबर्स को डुबोकर रखा जाता है। बुआई के लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं। गड्ढे की गहराई उतनी होनी चाहिए जितनी बीजों की लंबाई हो। बीजों का रोपण इन गड्ढों में कर हल्की मिट्टी डालकर भर दिया जाता है। तो दोस्तों, रुपाई के बाद सिंचाई करें। बुआई के 10 दिन के अंदर यह उगना प्रारंभ कर देते हैं। 80 दिन तक अच्छी प्रकार बढ़ने के बाद सितंबर के अंत में पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं तथा 100 दिन के उपरांत पत्ते गिर जाते हैं। फिर जनवरी में जड़ें उखाड़ी जाती हैं। सफ़ेद मूसली की कई किस्म देश में पाई जाती हैं। MBD 13, MDB 14 किस्म जो है वो अच्छी मानी जाती है। बरसात में नियमित वर्षा से सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनियमित मानसून में 10 दिन में एक सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। अक्टूबर के बाद 20 दिन तक हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। मूसली उखाड़ने के पूर्व तथा खेतों में नमी बनाए रखें। आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण जड़ों की गलन का रोग हो सकता है। आगे सिंचाई देना बंद करके तथा रुके हुए पानी को बाहर निकालते रहें। दीमक से सुरक्षा हेतु नीम की खली का प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 10 दिन में एक बार फसल पर गौमूत्र का छिड़काव करना अच्छा माना जाता है और आप इसे करते रहें। मूसली को खोदने का उपयुक्त समय नवंबर के बाद का होता है। जब तक मूसली का छिलका कठोर न हो जाए तथा इसका सफ़ेद रंग बदलकर भूरा रंग नहीं हो जाता है और ज़मीन से इसे मत निकालें। उखाड़ने का समय फरवरी के अंत तक का है। बीज के रूप में रखने के लिए खोदने के 2 दिन तक कंधों का छाया में रख दें ताकि नमी कम हो जाए। सुखाकर बेचने के लिए फिगर्स को अलग अलग कर चाकू अथवा पीलर की सहायता से छिलका उतारकर धूप में 4 दिन तक रखा जाता है। सूख जाने पर इसे बैग में पैक कर बाज़ार में बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस प्रकार आप मूसली की खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप लीज़ या किराए पर लेके भी इसे कर सकते हैं। यह काफ़ी फ़ायदे का सौदा है और ये काफ़ी डिमांडिंग पौधा है। दोस्तों, ए श्रेणी है, लंबी, मोटी, कड़क और सफ़ेद होती है। दांतों से दबाने पर दांतों पर यह चिपक जाती है। तो दोस्तों, बाज़ार में जो इसका रेट है 1500 से 2000 रुपये प्रति किलो होता है, जो ए श्रेणी की मूसली होती है। और जो बी श्रेणी है वो प्राय सी श्रेणी में से चुनी जाती है और ए श्रेणी से जो रिजेक्ट होती है वह बी में आ जाती है, जो इसे थोड़ी कम क्वालिटी की होती है ए से। इसका रेट 800 से 1000 रुपये प्रति केजी मिल जाता है। जो सी श्रेणी है वो साइज़ में काफ़ी छोटी और पतली है, भूरे काले रंग की होती है और इसका जो रेट है 200 से 400 रुपये प्रति किलो मिल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार क्वालिटी के हिसाब से इसको 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। इसका रेट भी क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने खेतों में मूसली लगा करके, इस औषधीय पौधे को लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधा है ये इसकी डिमांड है, तो आप इसको मंडियों में भी बेच सकते हैं और इसको जो मेडिसिन्स कंपनियाँ हैं आयुर्वेदा की, जैसे पतंजलि, उनको भी बेच सकते हैं, क्योंकि वो इसकी डायरेक्ट किसानों से प्रोक्योरमेंट करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी फसल बहुत ज़्यादा है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी एक्सपोर्टर के थ्रू शुरू में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में उसको डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी डिमांडिंग बिजनेस है
और अगर आपके पास आपका खेती में पैशन है और आपके पास कुछ ज़मीन है या ज़मीन किराया लीज़ पे आपने ली हुई है या ले सकते हैं, तो आप इसको करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कि इसको कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये एक वेबसाइट है www.kisansevakendra.org, और इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो सामने स्क्रीन पे दिया है। आप इस पर जा कर के और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और जो किसान की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इससे गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं कि इसकी खेती को कैसे किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें और अपनी लाइफ को बूस्ट करते रहें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड या रिश्तेदार इस आइडिया पे काम करे और इसको करे, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली बार।